लेकिन ढाक के 3 पात है। वो लोग जानता है कि वोट कहाँ देगा, देना तो है मजबूरी उनको वोट। लोग मजबूरी का फायदा उठाते हैं, कोई ऑप्शन नहीं मिलता लोग को, इसलिए लोग उनको जनप्रतिनिधि बनाते रहते हैं। हमको लगता है जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमको लगता है 15-20 साल से हैं यहाँ पे, 15-20 साल के चाहे तो एक एक घर रोशन होना चाहिए, एक हर गाँव रोशन होना चाहिए। 15-20 साल बहुत मायने रखता है। डॉक्टर साहब आश्वासन दिए थे कि यहाँ पर हम लोग बोले कि आए थे यहाँ पर, तो बोले कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था बहुत ख़राब है, यहाँ बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोग को। तो डॉक्टर साहब बोले कि ठीक है, हम यहाँ पानी की व्यवस्था कर दे रहे हैं। एक हफ्ता जाने के बाद, डॉक्टर साहब जाने के बाद 1 हफ्ते के अंदर ही यहाँ पर बोरिंग कराया गया, चापाकल दिया, जनरेटर दिया गया, सेवल सर्वे मशीन डाला गया। 20 से 25 दिन पहले मैं इस आदिवासी गाँव का दौरा किया था। 4-5 गाँव है, चौकिया है, सिजुआ है, धर्मकुंडा है, 4 अदवरिया है। 4-5 गांव जब दौरा किया तो वहाँ मेन समस्या हमको मिला, पानी पेयजल की समस्या थी। और पूरे 4 गांव जो आदिवासी सामने ट्यूबलाइट का वितरण किया, और 3 जगह जहाँ पेयजल की व्यवस्था है, तीनों जगह चापाकल गड़वा दिया। किसी पर कटाक्ष ना करते हुए मेरा एक सवाल आपसे सर ये है कि आप लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हर रविवार को किसी न किसी गाँव का दौरा करें और सुदूर क्षेत्रों में, तो आपको नहीं लग रहा है कि जिस तरह से समस्याएं निकल कर आ रही है, अगर जनप्रतिनिधि चाहे और एक दिन में अपने 5 साल के कार्यकाल में एक दिन में एक गांव का भी दौरा करे तो समस्याएं जो है वो सुने? देखिए, बात है कि अब जनप्रतिनिधि जो बनते हैं उनका उद्देश्य क्या मैं नहीं बता सकता। आज का झोगी झोपड़ी और जो जंगलों में रहने वाले उसके तरफ मेरा पूरा ध्यान रहेगा, और जब तक मेरी सांस चलेगी इन गरीबों की सेवा में करते रहूँगा। था बहुत सर, गाँव वाला जितना था सर, पानी लिए के डेगची लेके दूसरा गाँव जाता था। तो अभी इन्हें फिलहाल में आया था, मेरा डॉक्टर साहब आया तो बोला क्या रे इस गांव में व्यवस्था कुछ नहीं है। तो बोला रे, सब गांव वाला बोला सर हम लोग के पानी की व्यवस्था दिक्कत है सर, पानी हमको चाहिए। तो वो 5 दिन से 7 दिन के अंदर में सर वो सब कुछ करवा दिया, बोरिंग और सब कुछ, चापाकल या जनरेटर सब कुछ दिया सर। विधानसभा चुनाव होने में अब महज कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं, परंतु आज भी झाझा विधानसभा के कई गांव अपनी किस्मत पर रो रहे हैं, जहां बिजली के पोल तो हैं, लेकिन बिजली नहीं। नल जल योजना की टंकी तो है, पर पीने का पानी नहीं। अब ऐसे में बेचारे गांव वाले सरकारी दफ्तर और जनप्रतिनिधियों के पास चक्कर काट काट कर परेशान हैं। तो वहीं गरीबों के लिए मसीहा बनकर आए जिले के चर्चित समाजसेवी राजद नेता डॉक्टर नीरज शाह जैसे ही लक्ष्मीपुर के चौकिया, नजारी समेत अन्य सुदूरवर्ती गांव पहुंचे तो उनके भी होश उड़ गए, जब लोगों ने उनसे कहा कि साहब पीने का पानी 3 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है और बिजली की तो कोई सुविधा ही नहीं है। फिर क्या, बिना देर किए डॉक्टर साहब ने गांव की इस बीमारी का भी झटपट इलाज कर दिया और महज 7 दिनों के अंदर उन्होंने उस गांव में जनरेटर, चापाकल और लाइट की व्यवस्था करा दी। इतना ही नहीं, वो गांव वालों से झमाझम बारिश में मिलने भी निकल पड़े। गांव की स्थिति का जायजा लिया पल्स टुडे के एडिटर हर्ष ने। व्यवस्था करवाने के बाद आज फिर से इस गांव में सर आए हैं। आपने अभी अपने बयान में कहा है, संबोधित करते हुए ग्रामीणों को, कि अगर कोई व्यक्ति गरीब जो है पानी की किल्लत से जूझ रहा है तो वो मानव सेवा नहीं, उसका वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए। अभी आपने ये कहा है, आज स्वयं मौजूद है, ग्रामीणों में खुशी देखी जाएगी। देखिए, 20 से 25 दिन पहले मैं इस आदिवासी गांव का दौरा किया था। 4-5 गांव है, चौकिया है, सिजुआ है, धर्मकुंडा है, 4 अदवरिया है। 4-5 गांव जब दौरा किया तो वहाँ मेन समस्या हमको मिला, पानी पेयजल की समस्या थी। और समस्या जो थी, मैंने विकराल समस्या उसको कहा जाए, बहुत तकलीफ में था इन लोग पे। तो मैंने इन लोग को आश्वासन दिया कि मुझे 1 सप्ताह का समय दिया जाए, मैं पेयजल का व्यवस्था करा हूँ और ऊपर वाला का आशीर्वाद कही। और मैंने इस गांव में अभी देख ही रहे हैं, 1 सप्ताह भी के अंदर ही मेरा चापाकल लग गया। इस चौकिया गांव में लाइन नहीं था, तो भाई मैं बिहार सरकार तो नहीं हूँ, हमसे एक जनरेटर का जो सुविधा हमसे जो हो पाया, मैं एक जनरेटर लगा दिया। और इस गांव में जो अंधेरा रहता है उसके लिए मैं ट्यूबलाइट का वितरण किया, इस गाँव में वितरण किया। और पूरे 4 गांव जो आदिवासी सामने ट्यूबलाइट का वितरण किया, और 3 जगह जहाँ पेयजल की व्यवस्था है, तीनों जगह चापाकल गड़वा दिया। मैं इन लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर मैं समाज सेवी अपने को मानता हूँ और कहता हूँ, और लोग पानी से अगर इसके किल्लत से अगर जूझता है, अगर कोई तकलीफ में रहता है, तो मेरा समाज सेवी कहलाना वो बेतुकी वाला बात है और पब्लिक को मूर्ख बनाने की बात है। और मैं हमेशा कहता हूँ, मैं अगर समाज सेवी वही होता है जो समाज के लिए कुछ करता है।
अब कोई लोग चुनाव आवे तो कुछ खर्च करके पब्लिक के बीच में समाज सेवी बन जाता है। डॉक्टर नीरज साहब आज तक वैसा नहीं किया है। डॉक्टर नीरज 18 साल लोगों के बीच में है, 18 साल से लोगों के बीच में घूमता हूँ और जो भी कहीं दिक्कत होती परेशानी मैं इस काम करता हूँ। लोग बशर्ते मैं चुनाव लड़ने की घोषणा 2025 में की है। चुनाव लड़ना नहीं लड़ना चुनाव के समय वक्त है, क्या होगा नहीं हो सकता। मैं पार्टी से जुड़ा हूँ, राष्ट्रीय जनता से जुड़ा हूँ। अगर हमारे तेजस्वी जी आशीर्वाद में तो मैं चुनाव लड़ूंगा और नहीं भी चुनाव लड़ता हूँ पार्टी के लिए मैं हमेशा खड़ा रहेगा। और तेजस्वी जी को इस बार मुख्यमंत्री बनाने का मेरा जो संकल्प लिया उसमें मैं कामयाब हूँगा। और रही बात समाज सेवा की बात, समाज सेवा मेरे हाथ में जब तक ताकत रही, खासकर जो झोगी झुपड़ी वाले हैं, जो महादलित समुदाय हैं। महादलित का कहने मतलब ये हुआ जो आर्थिक और सामाजिक दोनों रूप से महादलित है। ये नहीं कि लोग कहता है कि बहुत की नहीं किसी आदिवासी, ऐसा नहीं है। जो आज का झोगी झुपड़ी और जो जंगलों में रहने वाले उसके तरफ मेरा पूरा ध्यान रहेगा। और जब तक मेरी सांस चलेगी इन गरीबों की सेवा मैं करते रहूँगा। चुनाव के पर्पज से मेरा कोई उद्देश्य नहीं रहता कि मैं चुनाव आया तो मैं क्षेत्र में हूँ और क्षेत्र की सेवा करें। 18 साल से लोगों के बीच में हूँ और लोगों की समस्या को जहाँ तक हो पाता मैं करता रहता हूँ। मैं यही लोगों को हूँ, खासकर आदिवासी समुदाय जो गरीब है, जो भी अगर उसको कोई तरह की दिक्कत हो, कम से कम ये सब जो लगता है बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो उसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा और उनका प्रॉब्लम जो जहाँ तक हुआ मैं सॉल्व करूँगा। किसी पर कटाक्ष ना करते हुए मेरा एक सवाल आपसे सर ये है कि आप लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हर रविवार को किसी न किसी गांव का दौरा करें और सुदूर क्षेत्रों में, तो आपको नहीं लग रहा है कि जिस तरह से समस्याएं निकल कर आ रही है, अगर जनप्रतिनिधि चाहे और एक दिन में अपने 5 साल के कार्यकाल में एक दिन में एक गांव का भी दौरा करे तो समस्याएं जो है वो सुनने पे चली जाएगी? देखिए बात है कि अब जनप्रतिनिधि जो बनते हैं उनका उद्देश्य क्या मैं नहीं बता सकता। लेकिन अगर एक गांव का दौरा एक दिन में किया जाए 5 साल के कार्यकाल में तो कोई भी जनप्रतिनिधि उस क्षेत्र की समस्या को कहीं ना कहीं देखिए एक चीज बता रहे हैं कि सरकार इतनी सुविधा देती है ना, कोई आने का भी जरूरत नहीं है। इतना युवा कार्यकर्ता लोग है ना, वही काम करे, गांव नहीं दौरा करेगा ना। अगर हम जनप्रतिनिधि तो, लेकिन वहाँ का युवा तो आपसे जुड़ा हुआ, वो जानता है कि मेरे उसके गाँव में क्या समस्या है, वो घर बैठ के भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि क्षेत्र में आवे तो अगर आते हैं तो बेहतर की बात है, और नहीं आए तो भी उनको समस्या सुननी चाहिए। हमको लगता है जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमको लगता है 15-20 साल से हैं यहाँ पे, 15-20 साल के चाहे तो एक एक घर रोशन होना चाहिए, एक हर गांव रोशन होना चाहिए। 15-20 साल बहुत मायने रखता है। लेकिन ढाक के 3 बात है, वो लोग जानता है कि वोट कहाँ देगा, देखना तो है मजबूरी उनको वोट, लोग मजबूरी का फायदा उठाते हैं। कोई ऑप्शन नहीं मिलता लोग को, इसलिए लोग वोट को उनको जनप्रतिनिधि बनाते रहते हैं। लेकिन जब क्षेत्र में ऑप्शन आएंगे तो निश्चित है जनता वो उसको पीछे कर देगी। देख सकते हैं कि यही वो चापाकल है जिसको झाझा विधानसभा से संभावित उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल के नेता और जिले के प्रख्यात समाजसेवी डॉक्टर नीरज शाह ने इस चापाकल को यहाँ पर दिया है। और ग्रामीणों में खुशी इसी चापाकल को लेकर है। खुशी इस चापाकल और जनरेटर को लेकर नहीं है, खुशी इस बात की है कि एक जनप्रतिनिधि नहीं होने के बावजूद भी एक समाजसेवी ने 7 दिनों के अंदर जिस तरह से लोगों की समस्याओं को सुनकर उसका निवारण करने का प्रयास किया, शायद अगर जनप्रतिनिधि यही प्रयास हर गांव के लिए प्रतिदिन करते रहे तो एक भी गांव में कोई भी समस्या ना के बराबर बचेगी। देखिए यही जो है जनरेटर है जो डॉक्टर नीरज शाह ने दिया है इस गांव को, और इस जनरेटर को सेफ जोन में रखने के लिए बरसात के मौसम से सेफ करने के लिए यहाँ पर एक चचरी तेलपार के रूप में बांधा गया है। यहाँ पर जिस तरह से ग्रामीणों को, अभी इसके पहले आए थे तो जिस तरह से आते रहते हैं यहाँ पे आते रहते। अच्छा, तो समस्या वाकई में यहाँ पे सबसे ज्यादा पानी की थी या? बहुत ज़्यादा समस्या थी यहाँ पानी की, जो बहुत ज़्यादा। यहाँ 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पैदल ही गांव वाले पानी लाने। हाँ वहाँ देख रहे हैं, वहाँ देखिए, वहाँ थोड़ा कैमरा उधर दिखा दे, उधर ही चापाकल था। वहाँ से पूरा 203 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और डेली पानी लाना, बहुत पानी का यहाँ दिक्कत था। जो कि हमारे गांव के डॉक्टर साहब हैं, वो आए, देखे, समझे, बुझे, उसके बाद 7 दिन के अंदर पानी का व्यवस्था डॉक्टर साहब किए। मेरा नाम है नरेश कोड़ा। कौन सा गाँव? एक ग्राम चौकिया है। डॉक्टर साहब आश्वासन दिए थे कि यहाँ पर हम लोग बोले कि आए थे यहाँ पर, तो बोले कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था बहुत ख़राब है, यहाँ बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोग को। तो डॉक्टर साहब बोले कि ठीक है हम यहाँ पानी की व्यवस्था कर दे रहे हैं। एक हफ्ता जाने के बाद, डॉक्टर साहब जाने के बाद 1 हफ्ते के अंदर ही यहाँ पर बोरिंग कराया गया, चापाकल दिया गया, जनरेटर दिया गया, सेवल सर्व मशीन डाला गया, और अभी उसी की बदौलत से यहाँ पानी चल रहा है। अभी क्या दिया गया है? अभी ये ट्यूबलाइट दिया गया है। ट्यूबलाइट दिया गया। हाँ, अभी आपका गाँव जो है इंजोलर है, यहाँ पर लाइन का व्यवस्था नहीं है। मुखिया जी नहीं लगाए थे? मुखिया जी कोई सुनता ही नहीं है।
यहाँ दामोदर रावत को भी एप्लीकेशन दिए हैं कि हमारे गांव में लाइट नहीं है, लाइन नहीं है। फिर वो कई बार दे चुके हैं, 2-3 बार दिए हैं, लेकिन नहीं नहीं हुआ। यहाँ कितना दिन के अंदर काम? ये 7 दिन के अंदर हुआ। अब बताइए कुछ आपके गांव में जिस तरह से लाइट दिया गया है, जनरेटर दिया गया है, चापाकल की व्यवस्था होगी, पानी की किल्लत से आपको परेशान था बहुत सर। गांव वाला जितना था सर, पानी लिए के डेगची लेके दूसरा गांव जाता था। तो अभी इन्हें फिलहाल में आया था, मेरा डॉक्टर साहब आया तो बोला क्या रे इस गांव में व्यवस्था कुछ नहीं है। तो बोला रे सब गांव वाला बोला सर हम लोग के पानी की व्यवस्था दिक्कत है सर, पानी हमको चाहिए। तो वो 5 दिन से 7 दिन के अंदर में सर वो सब कुछ करवा दिया, बोरिंग और सब कुछ चापाकल या जनरेटर सब कुछ दिया सर।